तो मातृभूमि में अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खाकी के कम होते खौफ की। जिस खाकी पर राज्यों की कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है, वही पुलिस अब महफूज नहीं है। कल नूह में खनन माफियाओं ने डीएसपी सुरेंद्र को डंपर से कुचलकर मार डाला। आज देश के अन्य हिस्सों से भी इसी तरह की खबरें सामने आई हैं। रांची में ड्यूटी पर तैनात एक महिला सब इंस्पेक्टर पर बदमाशों ने गाड़ी चढ़ा दी। सब इंस्पेक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। महिला एसआई ने बदमाशों की गाड़ी चेकिंग के लिए रोकी थी। गुजरात के आणंद में भी ऐसा ही कुछ हुआ। नाइट ड्यूटी के दौरान राजकिरण नाम के कांस्टेबल को ट्रक ने टक्कर मारी है, जिनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश के एटा में हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम भी हमले का शिकार हुई, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों को चोट आई है। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खाकी का खौफ नहीं। अभिषेक रावत हिसार से ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक रावत, कल जिस तरीके से हरियाणा के नूह में घटना हुई, ऐसे ही देश के तमाम हिस्सों से अब ये खबरें मिल रही हैं। क्या माना जाए, क्या खाकी का खौफ कम हो गया है, या ये जो एनएचआरसी और तमाम जो ये व्यवस्था बना दी गई है उसके चलते ये फायदा उठाते हैं ये जो गैंगस्टर्स हैं या इस तरीके के बदमाश हैं? देखिए शोभना, अगर हम खाकी के खौफ को कम होने की बात कहें तो इसमें दोनों ही बातें कहीं ना कहीं जिम्मेदार बन जाती हैं। एक तो खाकी और खनन माफिया का गठजोड़ हम कह सकते हैं, या फिर दूसरा कोई माफिया हो उनका गठजोड़ कह सकते हैं, और दूसरा एनएचआरसी का जो आप बिंदु उठा रही हैं वो भी एक बड़ी वजह है। क्योंकि अक्सर जब अपराधी किसी पुलिसकर्मी पर कोई हमला करता है तो वो एनएचआरसी की नज़र में नज़रअंदाज हो जाती है, लेकिन अगर पुलिस कोई एनकाउंटर होता है तो उस पर जरूर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, और फिर एनएचआरसी भी उसमें अपनी भूमिका निभाते हुए पुलिस को ही कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर देता है। ये जो नूह वाली कल वारदात हुई है, इसमें जो हमारी आज सुबह से या कल रात से ही हम यहाँ हिसार में उनके पैतृक गाँव में मौजूद हैं, जो परिजनों का एक बड़ा सवाल है, वो यही बड़ा सवाल वो बार बार उठा रहे हैं कि इतनी बड़ी वारदात हो जाती है। एक डीएसपी स्तर का जो अधिकारी है वो खुद मोर्चे पर आता है, फ्रंट लाइन पर आता है, और जो उसका गनमैन होता है या जो अन्य कनिष्ठ कर्मचारी होती हैं वो क्यों साइड हो जाते हैं। तो इस बड़े सवाल को वो बार बार उठा रहे हैं। हमारे साथ इस समय जो सुरेंद्र सिंह हैं, उनके छोटे भाई हैं अशोक, जो कुरुक्षेत्र में रहते हैं और अक्सर वो उनके घर आया जाया भी करते थे। उन्होंने आज सुबह एफआईआर पढ़ने के बाद ये सवाल उठाया है। अशोक जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, आप इस पूरे मामले में क्या कहना चाहते हैं? क्यों आपको संदेह हो रहा है कि आखिर जो पुलिसकर्मी वहाँ अन्य जो पुलिसकर्मी मौजूद थे आपके भाई के साथ, उन पर संदेह क्यों हो रहा है? ऐसा था जी, जब हमने तो सोशल मीडिया से फोटो देखा भाई साहब का, वहाँ तो पत्थरों के अंदर जैसे भाई साहब गिरे पड़े हैं और ऊपर से कह रहे हैं वो डंपर निकाल दिया गया है। और जब सुबह आपके माध्यम, आप भाइयों के माध्यम से जो एफआईआर की कॉपी देखी, उसके अंदर जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है स्टाफ ने, वो कहते हैं भी ऐसे डिप्टी साहब थे, हम तो को छलांग लगा दी और वो छलांग नहीं लगा सके या वो गिर गए। तो भाई इस इशू है ना, भाई एक गनमैन या सिक्योरिटी थी, वो डीएसपी खुद उतर के गाड़ी से डंपर रुकवाता है, तो क्या स्टाफ की ड्यूटी नहीं थी भी वो डंपर तो वो रुकाए, डीएसपी खुद रुकवा रहा था, कहीं ना कहीं खामी तो ही। दूसरी बात, जब वो जंप कर गए तो उनको नौकरी में जंप करने के लिए तो नहीं लगाया ना, उनको डीएसपी की प्रोटेक्शन के लिए लगाया था। एक डीएसपी की प्रोटेक्शन नहीं कर सकता बंदा, वो किस लिए काबिल है वहाँ पोस्ट के लिए। और वो अब खुद कहता है कि मैं तो जंप करे खुद, तू जंप तो वही कर गया तू, पर तेरी ड्यूटी तो डीएसपी की सिक्योरिटी के लिए लगा रखी थी। और डीएसपी साहब को जब कह रहे हैं भी उनको रौंद दिया, और आपके जब वो कहते हैं वेपन भी दिखाए उन्होंने, आपने क्या एक्शन लिया? जब 2 आदमी गाड़ी ट्रक में बता रहे हैं, 2 आदमी, हम 4 आदमी थे, चलो डीएसपी को छोड़ो, 3 तो तुम थे, उनकी क्या हिम्मत थी इतनी भी? और अगर उन्होंने वेपन दिखाया तो तुमने क्या एक्शन लिया? आपके पास वेपन था या नहीं था तो आपने क्यों नहीं उसको प्रयोग किया? अगर नहीं था तो क्यों नहीं आपके पास था? उसका भी रीजन होना चाहिए। भी डीएसपी के स्तर का अधिकारी, उसके साथ गनमैन, वेपन नहीं था, तो ये कहीं ना कहीं तो कोई संदेह की नज़र आ रही है। बाकी तो सरकार, पुलिस प्रशासन देख रहा है, वो तो उनका मैटर है जांच का। तो हमारे तो देखो, जिसका घर से सदस्य चले गया, हमारा तो सब कुछ था भाई, वो हमारा बड़ा भाई था, आदर्श था परिवार के लिए, और मान लो वो चले गया तो हमें कम से कम ये तो न्याय की उम्मीद हो ना भाई। उसके साथ इतनी दर्दनाक घटना हुई, हरियाणा के अंदर पहली घटना है, एक डीएसपी स्तर का अधिकारी को ऐसे मतलब डंपर ने कुचल डाला, रौंद डाला। तो देखो, दर्द तो है, इस बात का संदेह भी है। हो सकता है वो अपनी जगह ठीक हो, हम इसकी बात पे तो वो तो जांच का विषय है ना, हम नहीं कह सकते। हम तो हमारा संदेह है, वो संदेह अगर हमारी जात में संतुष्ट हो भाई हाँ ठीक है, और बाकी सरकार, सीएम साहब, वीसी साहब और डीजी साहब ने जो एक्शन लिया, चलो हम उससे संतुष्ट हैं। पर ये भी एक जांच का विषय है। अगर सरकार थोड़ा इसके अंदर और
सख्ताई करके जुडिशियल इंक्वायरी या सीबीआई इंक्वायरी अभिषेक, कराई। इनके भाई ताकि से कोई पूछिए कल कि अब कुछ आगे बच ना क्या सके। चाहते हैं, क्या ये सीबीआई जांच चाहते हैं, क्या चाहते हैं? प्रति जिन अधिकारियों की ड्यूटी थी वो कहाँ थे? कंसर्न एसएचओ जब डीएसपी साहब के पास दो शोभना, इन्होंने अभी यही बात बोली है कि जो सरकार है या मुख्यमंत्री या जो गृह मंत्री हैं उनके आश्वासन से ये संतुष्ट हैं, लेकिन ये बार बार यही दोहरा रहे हैं कि इसमें या तो न्यायिक जांच होनी चाहिए या फिर सीबीआई जांच होनी चाहिए। अशोक जी, यही आप मांग कर रहे हैं? अभिषेक, आप बने रहिए। बाकी देखो, हम तो मांग कर सकते हैं, अगर सरकार मान लो कोई एसआईटी स्पेशल कर रही है, उनको कोई क्ल्यू मिला है, जैसे कल एक बार रिपोर्ट आई भी एनकाउंटर, देखो एनकाउंटर से कोई समाधान नहीं होगा। हमारा तो एनकाउंटर नहीं, उन बंदों को अरेस्ट करके जो नेक्सस के अंदर ठीक है जितने भी अभिषेक, आदमी आऊंगी मैं आपके पास। और हम आपको बता दें कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह की मौत के बाद उनके घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। बेंगलुरु में कार्यरत उनकी बेटी प्रियंका पिता की मौत की खबर सुनकर हिसार पहुंच गई है। पिता की मौत को लेकर बेटी के मन में भी कई सवाल है, सुनिए आप। हम इस समय दिवंगत डीएसपी सुरेंद्र सिंह मांझू जी के घर पर मौजूद हैं, हिसार के अंदर उनके गांव में। हमारे साथ उनकी बेटी भी हैं प्रियंका जी, जो देर रात बेंगलोर से यहाँ लौटी हैं अपने पिता की मृत्यु की खबर सुन के। प्रियंका जी, आपको कब ये सूचना मिली थी? कल मैं जब ऑफिस में थी तो 2 बजे के आसपास। किसने आपको फोन करके जान? मेरे भाई ने फोन किया था कि तू घर चली जा। भाई ने कनाडा से? हाँ, उसने कनाडा से फोन किया था कि तू घर चली जा। मैंने कहा क्या हो गया? कहता नहीं तू चली जा, जल्दी जा, मैं भी आ रहा हूँ। मैंने कहा मुझे बता तो सही हुआ क्या है? तो उसने मुझे बोला कि पापा को किसी ने मार दिया। उसके बाद मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। उसके बाद हम जितना जल्दी हो सके यहाँ पे आ गए। आपको जब ये जानकारी मिली कि वहाँ पे आपके फादर रेड पे गए हुए थे और उनके साथ अन्य पुलिस वाले भी थे, सिर्फ आपके पिता की ही जो है मृत्यु होती है, तो उसको लेकर आप कुछ कहना? हमें यही तो समझ नहीं आ रहा है, सिर्फ मेरे पापा ही क्यों, और भी तो लोग थे, किसी को चोट भी नहीं लगी, कुछ भी नहीं हुआ, और मेरे पापा सिर्फ उनको ही, उनका ही हुआ जो हुआ। और हम आपको बता दें कि नूह की तरह ही रांची में भी पुलिसकर्मी की हत्या हुई है। चेकिंग के दौरान महिला सब इंस्पेक्टर पर बदमाशों ने गाड़ी चढ़ा दी। सब इंस्पेक्टर संध्या टोपने की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बदमाश गाड़ी में जानवरों को लाद कर ले जा रहे थे। इसी दौरान एसआई संध्या टोपने ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने एसआई के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। खाकी का खौफ नहीं है इन बदमाशों को, सरेआम इस तरीके से हत्या की जा रही है। एसआई की हत्या के बाद रांची पुलिस एक्शन में दिख रही है। हत्या का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, जिसका नाम निगार खान बताया जा रहा है। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम लोग जल्द से जल्द इसका अनुसंधान पूरा करें, चार्जशीट करें और स्पीडी ट्रायल पे इस मामले को लेकर जल्द से जल्द अभियुक्तों की सजा कराएं। अक्यूज की पहचान की जा चुकी है और वही पुलिस कस्टडी में है। बाकी पूछताछ उससे की जा रही है। उसका नाम निगार खान है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।